आपकी शादी कितनी दूरी पर होने की संभावना बनती है, इस सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. गणित कौशिक में। जब मैं जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं तो अक्सर मुझसे पूछ लिया जाता है कि पंडित जी मुझे ये भी बता दीजिए कि मेरी शादी जन्म स्थान से कितनी दूरी पर होने की संभावना बनती है। मैंने सोचा हर कोई तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा नहीं पाता है, लेकिन जानकारी सबको चाहिए, तो इस विषय पर एक वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दिया जाए। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बना करके आप तक पहुंचा दिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप घर बैठे बैठे ही ये जान पाएं कि आपकी शादी आपके जन्म स्थान से या फिर वर्तमान समय में आप जहां पर रहते हो वहां से कितनी दूरी में होने की संभावना बनती है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख सके। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर बैठ जाइए और यदि जन्म कुंडली आपके पास पहले से बनी हुई नहीं है तो आजकल मोबाइल फोन में बहुत सारे ऐप चले हुए हैं। किसी भी ऐप में आप अपनी जन्म डिटेल भर के तुरंत जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए और आपने आपकी जन्म कुंडली का जो लग्न चार्ट है उस लग्न चार्ट को देखना है। जन्म कुंडली का जो लग्न चार्ट है, लग्न चार्ट के सप्तम भाव में आपने ये देखना है कि कौन सी राशि लिखी गई है, यानी कि क्या नंबर लिखा हुआ है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये एक लग्न कुंडली का चार्ट है और इस लग्न कुंडली के चार्ट के सप्तम भाव में 7 का अंक लिखा हुआ है। सप्तम भाव की पहचान कैसे करोगे? आप इस कुंडली में देखिए, जहां पर आपको 7 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। तो आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, उस सप्तम भाव में जरूरी नहीं है कि 7 ही लिखा हो, 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। बस आपने ये देख लेना है कि कौन सा अंक लिखा हुआ है। ये अंक ही आपको बताएगा कि आपकी शादी कितनी दूरी में होने की संभावना बन रही है। सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली का जो लग्न चार्ट है, उस लग्न चार्ट के सप्तम भाव में 1 लिखा हो, 4 लिखा हो, 7 लिखा हो या फिर 10 लिखा हो, इनमें से कोई भी अंक लिखा हो तो आप ये मानिए आपकी जो शादी होने की संभावना है वो दूरी में होने की संभावना है। अब दूरी कितनी? लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तक भी आपको जाना पड़ सकता है, या फिर आपकी शादी विदेश में भी हो सकती है, क्योंकि 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां होती हैं। तो जब ये सप्तम भाव में होती हैं तो शादी होने की जो संभावना है वो दूरी में होती है। लगभग 200 किलोमीटर तक आपको जाना पड़ सकता है। सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, 8 लिखा हो या फिर 11 लिखा हो, ये स्थिर राशियां होती हैं। तो इनके प्रभाव के कारण शादी होने की जो संभावना है वो नजदीक में ही बनती है, यानी कि लगभग 80 किलोमीटर तक आपकी शादी हो जाए, ऐसी संभावना बन जाती है। सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वहां पर 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है या फिर 12 लिखा हुआ है। ये द्विभाव स्वभाव की जो राशियां हैं, ये इस बात को दर्शा रही हैं कि आपकी जो शादी है वो नजदीक में भी हो सकती है, दूरी में भी हो सकती है। यदि दूरी की बात करें तो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तक आपको जाना पड़ सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आप जान चुके होंगे कि आपकी शादी होने की जो संभावना है वो कितनी दूरी में बन रही है। अब ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये 100% नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूं, ये 100% नहीं है, ये एक संभावना है। देखिए, शादी कितनी दूरी में होगी
उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है और डिग्री वाइज बल उसके अंदर कितना है, सप्तम भाव का स्वामी लगन से कितनी दूरी में बैठा हुआ है, या फिर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव से कितनी दूरी पर बैठा हुआ है, ये सारी चीजें भी देखनी होती हैं। लेकिन ये चीजें आपको समझ में नहीं आ पाएंगी क्योंकि ये एक गहराई का विषय बन जाएगा। बता तो मैं आपको दूं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने केवल वो जानकारी आपको दी जो आप आसानी से समझ सकते हो। तो ये जो जानकारी यदि आपने समझ ली तो इसमें भी आप ये मानिए 70% ये पता कर लोगे कि आपकी शादी कितनी दूरी में होने की संभावना बन रही है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए, आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।